बार लोगों की जगह पे ऐड हो जाता है ना। तो इसका पैटर्न है, बाहर आता ही अपने आप को इमेज बोल वाली। और मोस्टली से इस तरह इमेज बनते थे बोले पीएनजी में। तो मोस्टली जो वैसी इमेज होती है उनको बोलते हैं पीएनजी। कुछ होते हैं एनिमेटेड, वेस्ट इसमें जो
कोई भी इमेज हमारे व्यूअर में ना कोई भी ऐसे ओपन होती है इस तरह, वो हमें ओपन होकर दिखाई नहीं जाती है, हम सोचते हैं हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। क्यों नहीं होती उस केस में? क्योंकि आपने आइकन को ओपन किया है ना, तो वो सारा फाइल डाटा पता चला। अब कंप्यूटर के अंदर डाटा को हम आगे से सेव कर रहे हैं, अगली चीज हमें बता रहा है फाइल प्रोसेस करना है, तो हमें पता होता है कि फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है। तो जितनी भी मैंने यहाँ पे 1 2 फाइल डिफाइन किए सब क्या है, फाइल से विच वी वर्क ऑन। ठीक है, फोल्डर क्या करता है, ओनली उसको एक प्रेसिडेंस देता है और स्पेस और एक एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना होता है, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, फिर रीनेम इट, मूव इट, कॉपी कट कॉपी पेस्ट कट पेस्ट। ठीक है, एंड लास्ट डिलीट। मूव में क्या फर्क है और ये कहाँ होता है मूव? मूव याद रखना विद इन सेम डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब लोकेशन। डायरेक्टरी होता है लोकेशन। कैसे? मैं यहाँ गया, पहले हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है। फर्स्ट क्या करना होगा, फर्स्ट एक्सेस योर एचडीडी लॉजिक ड्राइव। कैसे होगा, माय कंप्यूटर कहाँ से मिलेगा, स्टार्ट में शॉर्टकट में कहाँ से, कौन सी साइड में होता है ये शॉर्टकट, राइट हैंड साइड। क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड एंड क्लिक। लेट अस सी हाउ वी विल डू इट, दिस एंड दिस। आ गया? यहाँ पे हमें क्या पता कि विच पार्ट इज ड्राइव, विच पार्ट आर ड्राइव, where you are able to see drive letter are logical drive। बट ड्राइव के अंदर दो तरह की ड्राइव होती है। फर्स्ट होती है हमारी एचडीडी ड्राइव, दूसरी होती है डीवीडी रोम ड्राइव या फ्लैश यूएसबी ड्राइव। क्लियर? ड्राइव मतलब जहाँ से चीज एक्सेस होगी। इसमें अभी मुझे क्या पता, तो टू आइडेंटिटी व्हाट विल यू डू। फर्स्ट थिंग होता है आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, लिखा हुआ है लोकल डिस्क। ठीक है, और पता चल जाता है उसके अंदर की डिस्क है तो स्पेस भी होगा। पहले चीज क्या बदल रहा है हमें, राइट क्लिक करके वहां से क्या बदलेगा, लोकल डिस्क है या नहीं। तो लोकल डिस्क है तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, हाँ स्पेस का। ठीक, फ्री कितना है एंड यूज कितना है। फाइन, ये चीज हो गया तो पहला चेक करने का तरीका। सेकंड क्या होगा, कभी भी याद रखना आइकन, मोस्टली जो आइकन्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। आइकन, तो आइकन विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द लॉजिकल एंड अदर ड्राइव। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये छोटा सा, ये क्या है मेरा, बाय डिफॉल्ट ये होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन पैक आता है, जिससे क्या होता है
वो मैंने चेंज किया हुआ है। कभी बार क्या होता है किसी जगह पे ये चीज़ नहीं लिखी होती ना, अब कौन सा है आपका, तो मैंने चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर के अंदर शॉर्ट का ऑप्शन था, वहाँ मैंने नाम दे दिया एक से पहले, और मैंने शॉर्ट के बाद जैसे शॉर्ट में ग्रुप में ये दे रहा, तो ग्रुप में क्या कर दिया टाइप, तो राइट क्लिक ग्रुप बाय, जो करूँगा मैं उसके अकॉर्डिंग वो ग्रुप होता है, नेम के अकॉर्डिंग। तो आपको लग रहा है कि ये तो टाइप है, तो टाइप के अकॉर्डिंग मैंने हार्ड डिस्क के लिए और ये क्या लिया मैंने रिमूव सॉर्टेड डिवाइस के ड्राइव से। फिर एक ऐसी कमांड, हाउ टू हाइड योर ड्राइव फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ क्या सब होता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, बट ये मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। ठीक, अभी हमारा काम क्या है, यहाँ आगे अब हमें चूज करना होता है इन विच लॉजिकल ड्राइव टू सेव योर डाटा। क्वेश्चन देगी ना कि कौन से को चूज करूँ मैं। आप रिमेंबर दिस, ये ऐसा वो है, आज भी हर कोई यहाँ पे डाल रहा होता है, बाकी जितने ड्राइव सब खाली रहती है। याद रखना, एक फ़ोन के अंदर जो फ़ोन मेमोरी होती है वो पूरा होता है, क्या होती है, लेस होती है ना, और आपकी जो मेमोरी कार्ड होता है एज पर योर, एज पर जो भी है, तो अप टू योर, अप टू 32 मेमोरी। अब मैंने दिया, अब फ़ोन मेमोरी तो होगी सिर्फ 256 की या 512 MB की, ठीक है। अब ये ज़्यादा है, क्लियर, और लेकिन तब भी आप, ये हमारी 256 या आज 1 GB की है, और आपने जो एप्स डाउनलोड की हैं एंड इंस्टॉल की हैं तो कहाँ पे की है, फ़ोन में, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, मेमोरी, फ़ोन मेमोरी कम हो जाएगी, एक तो और हैंग होगा, एक तो होगा मेमोरी क्या हो जाएगी कम, मेमोरी विल डिक्रीज, ठीक है। एंड कई बार सेल कर भी नहीं सकते, ऐप्स नहीं खोल पा रहे, फुल हो जाए तो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जब आप इस तरह के फेस करते हो, सिमिलरली सर जो फ़ोन मेमोरी में सब कुछ डाउनलोड हो रहा है सर, तो उसको मूव या कट करके करना पड़ता है। भाई मैं बता रहा हूँ, हम ऐसा कुछ नहीं करते। सिमिलरली फर्स्ट थिंग तो याद रखना है कि फाइंड योर दैट ड्राइव इन विच विंडोज इज इंस्टॉल्ड, फाइन हाउ, बाय डिफॉल्ट it's C, otherwise open each logical drive and find these folders, तो हम से प्रोग्राम फाइल, डॉट फाइल, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं आता, यहाँ यूज़र्स आते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यूज़र्स, ये सारी चीज़ें, डाउनलोड अलग चीज़ है, डाउनलोड हर जगह नहीं होता, यूज़र्स मिलेगा, आपको मिलेगा यूज़र्स रहेगा, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, जैसे इसमें क्या है, एक तो ये पार्ट है प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक हो रहा है, लेकिन वो कितने बिट का है, 32 बिट का। प्रोग्राम एक्स लिखा 86, तो इसका क्या मतलब है, दिस इज 32 बिट सॉफ्टवेयर,
इससे ये मतलब होता है, क्योंकि हर कोई 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं चलता, बट जो चलते हैं उसको कहाँ पे पैकेज मिलता है, इस फोल्डर में। और जो जितने भी 64 बिट के हैं जो चलते हैं वो यहाँ जाते हैं, ठीक है। याद रखना चाहिए, ये अपने आप ही विंडो मैनेज करता है, ठीक। मैनेज बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ। कंप्यूटर में कौन करता है? ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग हेलो क्लियर। तो अब मुझे ये बताओ, मॉल है जो मॉल ये रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, बाई चांस कुछ डिफॉल्टर हो जाते हैं जो बेचारे ध्यान नहीं देते, गलती से इंस्टॉलेशन टाइम पे कोई और ड्राइव सेलेक्ट कर लेता है, विंडो ट्रांसफर हो जाती है उस फोल्डर में, तो उस केस में मेरी वाली बात तो गलत हो गई। अभी तो यहाँ पर है तो सी इज माई विंडो विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मुझे पता चला सी क्या है। सो उसका आ गया डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट और कट और पेस्ट और मूव योर डाटा इनटू ड्राइव सी वेयर विंडोज इज स्टोर्ड। ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है। क्यों नहीं करोगे? अदरवाइज योर सिस्टम में स्लो डाउन, जरूरी नहीं कि स्लो होगा ही होगा। कब स्लो डाउन नहीं होगा? जब आपने अपने सी को इतना बड़ा बना दिया, 200 GB का, जितना मर्जी डालो, क्या दिक्कत है। सर जैसे हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, हाँ। उसको इसमें कर दिया मान लो, नहीं, डाउनलोड करके सेव करना। रिमेंबर यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट आता है डाउनलोड एंड सेव। सेव का मतलब हो गया मूव करना टू अदर देन सी, ये चीज़ याद रखना। बट इंस्टॉलेशन विल बी मेड एट सी बाय डिफॉल्ट। यूजर कैन चेंज इट्स location of installation, but do not do this. Why? You may create a two side or more than two side drives where from OS has to run application। दो जगह से तो इसको यहाँ से क्या करना होगा, तो जब सी में भी मैंने एप्लीकेशन डाल दी और डी में भी डाल दी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंफ्यूज हो गया ना, बार बार जरा दो जगह से रन करेगा। सेम ही एप्लीकेशन। नहीं, चाहे आपने एप्लीकेशन एक ही डाली है, सोचो मेरे गाने वाले सब जो डाल दिए सी में, और जो मेरी गेम थी हैवी मैं डाल दी डी में। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, बट आपके कंप्यूटर में जो बाकी है वो ड्राइव इनएक्टिव रहती है। ये सारी क्या है? इनएक्टिव। ओनली एक्टिव कौन है? तो इस बेस पे क्या होगा, मोर देन वन ड्राइव विल बी एक्टिव। तो क्या हो गया बिना बात की प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या है? create your C drive with use amount of space, ठीक है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ मेरे वाले का साइज। ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप नहीं है, व्यू आएगा यहाँ पे, देखना लार्ज स्मॉल लिस्ट डिटेल, ये दिखाई दे रहा है आपको। टोटल कितना है साइज ये, और तो मेरे टोटल कितने का बनाया मैंने? 80 GB का। और उसके बाद भी ये सर अपने बना सकते हैं, ये अपने आप डिफाइन कर। जो हार्ड डिस्क आती है, हार्ड डिस्क क्या होता है,
होता है ड्यूरिंग द विंडोज इंस्टॉलेशन यू कैन create your own size of drive, but you should have such मतलब space free and not be used by other drives. ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये वाला जो स्पेस है मुझे इसको देना है, पॉसिबल सब कुछ है कि इसका स्पेस मैं इसको दे सकता हूँ, बट जब मैं विंडो डाल रहा होता हूँ उस टाइम पे मेरे पास जैसे सी है, सी को डी का देखा, कभी भी सी को इसका वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, सी को इसका स्पेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके बीच में कौन आ रहा है? डी और ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, और ये इससे मर्ज हो जाएगा, ये इससे। अब सबको मैं डिलीट कर दूँ तो ये किस में मर्ज हो जाएंगे? सी में। तो वो काम आपको देखना है मर्ज करने का। हम जितने भी ये ड्राइव बनाते रहेंगे वो हार्ड डिस्क में से मैनेज करता रहेगा। हार्ड डिस्क अपना मैनेज कर, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सिर्फ एक ही था, तो मेरा ये कंप्यूटर आया था तब एक ही क्या था, ड्राइव था। वो कितने का था? 290 270 के आसपास का था। तो मैंने कितने बना दी उससे? 4 बनाई हुई है। तो ये आप भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये तो जब विंडो डालेंगे तो ये चैप्टर में मैं आपको समझा दूँगा ये कैसे होगा। अगला काम क्या है कि हमें नहीं करना चाहिए, मैंने वो बता दिया। जो हमें 2 ड्राइव को एक्टिव नहीं करना जहाँ से वो फंक्शन ओएस को काम करना पड़े। अगला काम क्या है, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं डी में, तो मैं डी का स्पेस चेक करूँगा मेरी जगह है या नहीं। सेकंड क्या होता है, और सेकंड मेन पार्ट क्या होता है चेक करने का, स्पेस ऑफ अदर ड्राइव। तो मैं गया, मैंने यहाँ चेक किया राइट क्लिक करके, मुझे कितना पार्ट चाहिए, मुझे 10 GB सेव करना है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाई चांस यहाँ से देख लो, यहाँ कितना GB स्पेस फ्री है, 41 यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा इसमें हो जाए सेव, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे जाऊँगा, यहाँ पर अपने यस न्यू फोल्डर को क्रिएट करने का एक तो ये बनाया हुआ है एक। अब हम क्रिएट करते हैं न्यू फोल्डर, तो इसे डिलीट करो पहले तो। राइट क्लिक दो। मैं क्या करूँगा, अब हम चेक करते हैं हाउ टू क्रिएट अ। पहले तो हो गया कि विंडोज़ विन 7 के अंदर जो टॉप स्टैंडर्ड बार है, यहाँ पे ये है मेन्यूज में आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बना हुआ है, इस पे बटन पे क्लिक करोगे तो क्या आ जाता है, न्यू फोल्डर। सेकंड होता है राइट क्लिक और देन न्यू फोल्डर। थर्ड होता है कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये होता है न्यू फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट। सेकंड क्या हो गया, सर राइट, हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। हाँ मैं वही देंगे। राइट क्लिक। थर्ड क्या होता है, CTRL प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये भी आ जाता है। अब इस पे क्लिक करने के बाद मुझे नेम करना है, मैं भूल गया नेम करना, तो नेम कैसे किया जाता है, रीनेम करने के लिए होता है राइट क्लिक, दूसरा क्या होता है F2 फंकी, ठीक है, सिलेक्ट एंड F2 की। मैंने सिलेक्ट किया तो कौन सी की दबाई, F2 कहाँ होती है, फंक्शन की नंबर 2 आ गया। फंक्शन की में मैंने दिया नेम, या मैंने दिया बेसिक, और मैंने दिया एडवांस बेसिक, ठीक है। और थर्ड होता है select and then click on the text again after few seconds। ये काम कैसे होता है, इस फोल्डर पे गया, फिर अगेन थोड़ी देर के बाद सिर्फ एक बार, 2 बार क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक, दो बार क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक बार गए और एक बार क्लिक किया, इसे दे दिया मैंने, कुछ भी दिया, डुप्लीकेट नाम नहीं दे सकता,
ठीक है, रीनेम हो गया। कट कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है, जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके कट कर सकता हूँ पहले तो। और कट कॉपी पेस्ट में क्या क्या रहेगा, कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CTRL प्लस X कट, कॉपी के लिए CTRL प्लस C, और पेस्ट के लिए CTRL प्लस P, ठीक है। और मूव के लिए क्या करना पड़ेगा, देयर इज नो कमांड बट यस, जब आप इसे मूव करते हो, अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ यहाँ पे, और आपके ये थे, और कहाँ गया आपका ये, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सेम लोकेशन में तो हमेशा देखो, यहाँ पे जब मैं इसको उठा के, मेरा देखो ध्यान से, ये जो मेरा राइट क्लिक है वो होल्ड पे है, जिस फोल्डर पे उसे मुझे ड्रॉप करना है उसके ऊपर जाओ, वो क्या दिख रहा हो, मूव आ रहा है लिखा हुआ, आ रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। मूव कहाँ होता है, उसी फोल्डर में होता है मोस्टली, बट मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो देखो ध्यान से कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप हर जगह काम आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप हर जगह काम आता है। और ड्रैग करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो मूव के लिए भी ड्रैग एंड ड्रॉप टू द सेम फोल्डर। और कट कॉपी पेस्ट कहाँ होता है, यू कैन डू कट कॉपी, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप, बट टू अदर फोल्डर या विद इन फोल्डर, अदर फोल्डर, मतलब किसी फोल्डर के अंदर जाओगे तो वो लोकेशन चेंज होगी अपने आप। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पर कट कॉपी करता हूँ तो मुझे वो मूव होगा, लेकिन बाहर वाला आके जब इधर आएगा तो बाहर का था ना, वो तो कट कॉपी हुआ, तो वो चीज़ है विद इन अदर फोल्डर और अदर ड्राइव। तो ये भी पता चल गया। और डिलीट करने के लिए क्या करोगे, जस्ट दिस, मैं बताता हूँ कहाँ गया आपका, ये था ना, शिफ्ट एंड डिलीट। शिफ्ट डिलीट क्या करता है, शिफ्ट डिलीट एक प्रॉपर, यहाँ राइट क्लिक भी कर सकते हो आप, राइट क्लिक टू कट, राइट क्लिक टू R.C, राइट क्लिक टू कॉपी, ये भी कर सकते हैं हम, फाइन, ये है काम। और डिलीट के लिए क्या करोगे, राइट क्लिक, और डिलीट बटन ओनली, थर्ड होता है शिफ्ट प्लस डिलीट बटन, डेल बटन होता है उससे बोल रहा हूँ। तो ये तीनों पे आप काम करते हो, शिफ्ट डिलीट या डेल। मैं भी जो कर रहा हूँ ये है, इसी क्या होगा, शिफ्ट डिलीट से वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, डू नॉट मूव टू CYC। तो इसका लॉस क्या हुआ, वी कैन नॉट रिस्टोर द डाटा वी डिलीटेड, ये एक है। ये डिलीट क्या होता है, मूव टू, राइट क्लिक क्या करता है, मूव टू, हो गया फाइल मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट। और इस बेसिस पे आपको चेक करना है सारा कुछ। मैं अभी यहाँ से कौन सा कर रहा हूँ, शिफ्ट और ये देखो रिसाइकिल
स्टोर होगा